तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या कवर किया है। मिनिमली प्रोसेस फूड्स एंड वेजिटेबल्स है, जो कि लाइक बेसिकली ये फ्रेश कट फूड्स ही होता है। सो ये हम लोग को ऑलरेडी पढ़ाया गया है क्लास में, और इसका कुछ एग्जांपल है फ्रेश कट फ्रूट्स का, सलाद, ये सब। फिर फ्रेश कट वेजिटेबल्स का कुछ एग्जांपल लिखा है। और इसको अभी हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं। प्रोसेसिंग स्टेप बहुत सिंपल है। पहले तो हार्वेस्टिंग करते हैं। एक वेल ट्रेड आदमी होना चाहिए जिसके पास क्लीन एंड हाइजीनिक इक्विपमेंट हो। फिर रिसीव करने के लिए हम लोग को जो हम लोग रिसीविंग करते हैं, हम लोग को जो पैरामीटर्स है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे कि उसका साइज़ हो गया, ब्रिक्स हो गया, कलर, एसिडिटी, ये सब। फिर प्री कूलिंग करना पड़ेगा। प्री कूलिंग मतलब जिसमें हम लोग फील्ड से लाया ना उस प्रोडक्ट को, तो उसको उसके अंदर का हीट वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए प्री कूलिंग। देन रिमूविंग डैमेज टिश्यूज़ यूजिंग वाश वाटर ऑफ टेम्परेचर। मतलब वाशिंग जो स्टेप होता है उसमें हम लोग वाश वाटर यूज़ करते हैं। वाश वाटर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है, एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। फिर कटिंग टू स्पेसिफिक साइज़। ये क्यों, मतलब एक बार पील करने के बाद उसको चॉप करेंगे, स्लाइस करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक साइज़ तक लाएंगे। फिर सॉर्टिंग फॉर डिफेक्ट्स, अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो उसको निकाल देंगे। फिर डिपिंग इनटू व्हाट, डिपिंग बाय एंटीमाइक्रोबियल एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट सच एज एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड। देन वी ड्राई कैसे करते हैं, बाय यूज कन्वेयर शेकर्स, एयर ड्राइंग, ये सब। बट क्यों करते हैं, टू रिमूव द लिक्विड एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग में हम लोग जो पैकेजिंग टेक्निक यूज़ करते थे, मैप और कैप। फिर जो पैकेजिंग मटेरियल हो गया, PVC एंड LDP, ठीक है। सो दिस वर द मेथड्स टू स्टेप्स टू मिनिमल प्रोसेसिंग। उसके बाद कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि द लॉस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैरोटीन्स इज़ द मेन लिमिटिंग फैक्टर ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन मिनिमली प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्लेवर्स एंड ओडोर, ये कैसे होता है, बाय डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, उसका नाम भी लिखा है यहाँ पे, सूडोमोनाड्स। फिर इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, ये डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारा शेल्फ लाइफ ऑफ उसका, मतलब फूड्स का, मतलब मिनिमली प्रोसेस फूड्स का, ठीक है। देन ब्राउनिंग में ये सब एंजाइम यूज़ होता है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, लिपोऑक्सीडेज, ठीक है। दिस कैटलाइज पेरोक्सीडाइज रिएक्शंस। एंड ब्राउनिंग के जगह पे तुम्हारा जो कई फ्रूट्स में येलोइंग भी होता है। येलोइंग क्या होता है, येलोइंग बेसिकली इट अपीयर्स एट द सेनेसेंस स्टेज। दिस इज ड्यू टू द पिगमेंट्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। एंड ये जो तुम्हारा पिगमेंट है ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करता है ऑफ लिपोक्सिनेज एंजाइम, इसलिए तुम्हारा येलोइंग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इथिलीन प्रोडक्शन। अब इथिलीन क्या होता है ना, इट जनरेट्स पाल एक तुम्हारा एक एंजाइम है, दैट इज़ फिनाइल एलेनिन एमोनिया लाइसिस। ये क्या करता है, ये दिस एंजाइम कैटलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स होता है, दिस इन एरोबिक कंडीशंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर्स बाय एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर द पॉलीफिनोलिक एंजाइम। सो इससे क्या होता है, जो ब्राउन कलर फॉर्म होता है, ठीक है। और इथिलीन प्रोडक्शन से ज़्यादा जो जल्दी फूड राइप होता है, तो वो भी एक इशू है। फिर वाटर लॉस क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ टेक्सचर, ठीक है। जो क्रिस्पीनेस है वो फील नहीं होगा फूड का। फिर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, अब जब फूड को स्लाइस किया उसका जो सेल टिश्यू है जो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, और जो एक्सुडेट्स होता है वो क्या करता है, दिस अलाउज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स फॉर MPFB, इसमें बहुत तरीके का लिखा है, कोई सा भी 5-6 याद कर लेना। अभी जो नया टॉपिक है, दैट इज़ पोस्ट कटिंग ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश कट वेजिटेबल्स, ठीक है। इसमें 2 तरीके का टेक्निक होता है, दैट इज़ केमिकल पोस्ट कटिंग ट्रीटमेंट्स एंड फिजिकल पोस्ट कटिंग ट्रीटमेंट्स। जो केमिकल होता है उसमें तुम्हारा एसिडिफिकेशन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, फिर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर फर्मिंग एजेंट्स, ठीक है। इसमें जो एसिडिफिकेशन होता है, दैट इज़ SPPO वर्क्स एट ए, जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, इट वर्क्स एट ए न्यूट्रल pH, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं हम लोग, एसिडिफाई करते हैं, इसका pH कम कर देते हैं ताकि वो जो एंजाइम वो काम ना कर पाए। और जो रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द एस्कॉर्बिक एसिड। देखो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है ना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होने नहीं देता, मतलब क्या, जो रिडक्शन होने दे रहा है। सो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक जिंजर, सिनेमन, ये सब। देन फर्मिंग एजेंट मतलब जो फर्म बनाता है उस चीज़ को। सो हियर कैल्शियम कंपाउंड्स आर यूज्ड,
कैल्शियम कंपाउंड क्या करते हैं, जैसे कि CaCl2 क्या करता है, जो पॉलीगैलेक्ट्यूरेज है ना उसको क्या करते हैं, इसका एंजाइम एक्टिविटी का रिड्यूस कर देता है, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। सो ये सब केमिकल हो गया मेथड्स। फिर आ गया फिजिकल में क्या है, जो हम लोग जो पैकेज करते हैं उस मटेरियल हम लोग एडिबल यूज़ करते हैं। देन जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग मैप, फिर MBV हो जाता है तुम्हारा मॉडरेट वैक्यूम पैकेजिंग, और EMAP होता है तुम्हारा EMAP होता है तुम्हारा मैं भूल गया क्या होता है इसका फुल फॉर्म, बट एक्टिव पैकेजिंग भी यूज़ करते हैं। अब जो एडिबल पैकेजिंग यूज़ करते हैं उसमें जो पैकेजिंग हम लोग कोटिंग यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ सोडियम कैजिनेट एंड स्टेरिक एसिड, ठीक है। फिर हीट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जिसमें लाइक डिफरेंट टाइम टेम्परेचर होता है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देन EMAP होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ऐसा कुछ, जिसमें लाइक तुम्हारा O2 का ट्रांसमिशन रेट और O2 का कंजम्पशन रेट दोनों सेम होता है। सो नेक्स्ट मैंने कवर किया था हर्डल टेक्नोलॉजी। ये बहुत एक पुराना टेक्नोलॉजी है जिसमें हर्डल क्या होता है, हर्डल आर स्ट्रेस और प्रिजर्वेशन फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक इसका डिफरेंट नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी क्या करता है ना, इट यूजेस ए डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। Although the strength of individual hurdles would not be sufficient to preserve, but when applied together they are efficient. Okay. Now जो individual hurdles होता है वो क्या क्या होता है, individual hurdles टेम्परेचर होता है, वाटर एक्टिविटी होता है, pH, redox potential एंड जो प्रिजर्वेटिव्स है। बट ओवरऑल हम लोग हर्डल्स को 3 कैटेगरी में करते क्लासीफाई। पहला हो गया फिजिकल, फिर हो गया फिजिको केमिकल, देन माइक्रोबियली डिराइव्ड। अब फिजिकल में है एसेप्टिक पैकेजिंग, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फिर हाई एंड लो टेम्परेचर। देन फिजियोकेमिकल हर्डल्स क्या होता है, दिस लो pH, वाटर एक्टिविटी, ये सब। फिर माइक्रोबियली डिराइव्ड क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, फिर कॉम्पिटिटिव फ्लोरा, ये सब। देखो ये जो हर्डल्स होता है ना, देखो अभी जो हर्डल टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, द सिंपल प्रिंसिपल बिहाइंड हर्डल टेक्नोलॉजी इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड्स टू पुट सम एफर्ट टू ओवरकम दिस हर्डल्स। तो उनको जो एफर्ट देना पड़ेगा ना उसमें उन लोग का एनर्जी चला जाएगा एंड दे वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लाइफ टाइम बढ़ा रहे, तो यही बेसिकली इसका लाइक प्रिंसिपल है, ठीक है। इट मे बी मोर इफेक्टिव टू यूज, लास्ट में एक नोट है दैट इट मे बी मोर इफेक्टिव टू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट preservative factors with low intensities when the hit different targets act synergistically rather than using a single preservative। मतलब यहाँ पे बेसिकली इतना ही बोला है कि कॉम्बिनेशन यूज़ करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन सिंगल यूजिंग, मतलब सिंगल हर्डल। फिर एप्लीकेशन कहाँ आता है, बोथ फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट है उन दोनों में आता है। फिर उसका कुछ लिमिटेशंस है, ये पढ़ लेना, सिंपल है। देन ड्राइंग क्या, तो बहुत सिंपल है, दिस इज़ लाइक एप्लीकेशन ऑफ हीट टू रिमूव मॉइस्चर। देन ड्राई एयर को यूज़ करो या फिर एयर सर्कुलेट करो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए या फिर उस मॉइस्चर को कैरी ऑन करने के लिए। इसका जो बेनिफिट्स है लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो ड्राइंग होता है ना वो एक पर ऑप्टिमल रेट में करना पड़ता है। ज़्यादा अगर स्लो कर दिया तो उसमें भी तुम्हारा माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट कर दिया तो उसमें तुम्हारा, यहाँ पे लिखा नहीं है, केस हार्डनिंग हो जाता है, ठीक है। फिर जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या होता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ड्राइंग, इसमें ना मैंने कॉम्बिनेशन वाला लिखा है, ठीक है। बट इंडिविजुअली तुम अगर लिखना चाहे तो सिंगल तुम वैक्यूम ड्राइंग लिख सकता है या फिर ऑस्मोटिक ड्राइंग लिख सकता है ऐसे, बट कॉम्बिनेशन में लिखना रॉन्ग नहीं होगा। अब जो सन ड्राइंग है दैट इज़ ओनली फॉर फ्रूट्स नॉट फॉर वेजिटेबल्स, एंड ऑल्सो द ह्यूमिडिटी शुड बी लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर शुड बी 30 डिग्री सेल्सियस, और 60%, सॉरी, ह्यूमिडिटी शुड बी 60%। नेक्स्ट अप क्या है, हाँ, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ सॉल्ट एंड विनेगर। दिस इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग। अब पिकलिंग क्या होता है ना, पिकलिंग देखो, पिकलिंग इज बेसिकली फर्मेंटेशन बाय लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कम्युनिटीज़। अब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द फर्मेंटेड शुगर इन द फूड टू लैक्टिक एसिड और वोल्टाइल एसिड। बाद में ये जो लैक्टिक एसिड वोल्टाइल एसिड क्या करता है, दिस प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट द एरोमा ऑफ द पिकल बाय वर्किंग अपॉन द वेजिटेबल टिश्यूज़, ठीक है। तो इस ऐसे हम लोग पिकल बनाते हैं और पिकलिंग प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, जो सॉल्ट एंड विनीगर से हम लोग मतलब बेसिकली सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है 12% होता है और एसिड जो होता है ये साथ में बन के क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देते हैं, ठीक है, बाय बिहेविंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इनहिबिटिंग द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड द डिस्कलरेशन।
ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। इसका काम करने का हर एक पिकल में एक डिफरेंट तरीका होता है, वो लिख दिया। जैसे कि किसी में ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगा, किसी में लाइक मॉइस्चर है उसको एक जगह पे, मतलब इट विल बाउंड द मॉइस्चर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो डिफरेंट मोड्स है, डिफरेंट तरीके से काम करता है। सो ये सब भी लिख दिया है यहाँ पे। अब पिकल जो है वो तुम्हारा एक गुड एपेटाइज़र है, ये जो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बोथ बाय विदाउट फर्मेंटेशन एंड विथ कम्प्लीट और पार्शियल फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो पिकलिंग प्रोसेस है इसमें 3 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो हो गया क्यूरिंग और फर्मेंटेशन विद ड्राई सॉल्टिंग, एक फर्मेंटेशन इन ब्राइन, और तीसरा हो गया सॉल्टिंग विदाउट फर्मेंटेशन। अब देखो पहला प्रोसीड्यूर जो है उसमें प्रोसीड्यूर फॉर ड्राई सॉल्टिंग, इसमें क्या होता है, जो वेजिटेबल्स है हम लोग वॉश करते हैं, स्लाइस करते हैं, देन बैरल्स में रखते हैं इन लेयर्स, ठीक है, एंड द सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड। अभी क्या हुआ, फिर सॉल्ट तब तक हम लोग प्लेस इन बैलेंस इन लेयर एंड सॉल्ट स्प्रिंकल। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार जो सॉल्ट स्प्रिंक करते हैं उसके ऊपर वेजिटेबल्स का और एक लेयर रखेंगे, फिर सॉल्ट मतलब स्प्रिंकल करेंगे। तो ऐसे हम लोग मतलब 100 kg का जो हम लोग सैंपल है फूड प्रोडक्ट है उसके लिए 3 kg का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सॉल्ट इज़ एडेड अनटिल द बैरल रीचेस इट्स 3/4, मतलब बैरल 3/4 फुल ना हो जाए, ठीक है। फिर जो वेजिटेबल्स है उसको हम लोग एक क्लॉथ से कवर करते हैं एंड वुडन बोर्ड अलॉन्ग विथ ए क्लॉथ, एंड ये मैं दो बार लिख दिया, अलॉन्ग विथ ए क्लॉथ, ठीक है, एंड वुडन बोर्ड, फिर अलॉन्ग विथ ए वेट टू प्रेस द वेजिटेबल। देन क्या होता है, देन हम लोग का ब्राइन फॉर्मेशन होता है। ब्राइन कैसे होता है, देखो ब्राइन फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, सॉल्ट प्लस वाटर लिया, उसको मसलिन क्लॉथ से फिल्टर कर दिया, ठीक है, ऐसे ब्राइन बनता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है देखो दिस ब्राइन जब बनता है ना तब तुम्हारा क्या होता है, जो बबल्स होता है, ठीक है, सॉरी ब्राइन नहीं, ये छोड़ो, इसके बाद आता है। तो बैरल इज प्लेस्ड इन वार्म एंड ड्राई प्लेस फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है। जो फर्मेंटेशन होता है तुम्हारा 8 to 10 डेज़ के लिए होता है, एंड इट इज़ एट ये 27 to 32 डिग्री सेल्सियस में होता है। ना वंस द फर्मेंटेशन इज डन, ये जो गैस बबल्स बन रहा था ना यहाँ पे, जब ब्राइन बन रहा था, जब जो बबल्स ऑफ CO2 बिगिन टू राइज इन लिक्विड हो रहा था, ये होना बंद हो जाता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं जब ये बंद होता है, ये CO2 बनना बंद हो जाता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। देन द पिकल इज प्रेशर्ड एंड पैक्ड बाय एक्सक्लूडिंग द एयर। अब हम लोग एयर को एक्सक्लूड क्यों करते हैं, देखो अभी एयर को अगर एक्सक्लूड नहीं करें ना तो क्या होगा, पिकल्स कम फॉर्म होगा सरफेस पे, जो कि तुम्हारा जो लैक्टिक एसिड है उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, एंड इट स्पॉइल्स द पिकल, सिंपल। ये हो गया तुम्हारा प्रोसीड्यूर फॉर ड्राई सॉल्टिंग। फिर आ गया तुम्हारा फर्मेंटेशन इन ब्राइन, जो कि हम लोग ब्राइनिंग बोलते हैं। इसमें क्या सिंपल, इसमें हम लोग जो वेजिटेबल है उसको ब्राइन सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, बिकॉज देखो वेजिटेबल खुद से ब्राइन नहीं फॉर्म कर सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्राइन सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, जिसका तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो 8 to 10% होता है, और फाइनली जब पिकल बन जाता है तब वो 15% होके रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज सॉल्टिंग विदाउट फर्मेंटेशन। अभी फर्मेंटेशन नहीं करना है हम लोग को, तो फर्मेंटेशन को इनिबिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रॉ वेजिटेबल्स है उसको हम लोग एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट के साथ पैक कर देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्यूरिंग एंड दिस इज डन टू इनिबिट द फर्मेंटेशन। नाउ वंस क्यूरिंग इज डन, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्योर्ड वेजिटेबल्स आर ड्रेन्ड, then the excess salt is removed by soaking in cold or dry water, then the vegetables are stored in plain vinegar of strength 10%, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अमाउंट सॉल्टिंग विदाउट फर्मेंटेशन। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है दैट इज दिस 4 टॉपिक, दैट इज फर्मेंटेड पिकल प्रिजर्व विथ सॉल्ट, पिकल्स इन ऑयल, पिकल्स इन विनेगर। कुछ पिकल का एग्जाम्पल दिया है, ये सब वो लेक्चर नंबर 11 वाला जो PDF है वहाँ पे देख लेना, अभी वहाँ पे लंबा से एक्सप्लेन किया है। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं वो लिख नहीं पा रहा हूँ, सो भाई